तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है। तो इस प्रश्न को हल करने की एक ट्रिक है भाई कि अंश अगर बड़ा है तो जैसे 44/33 दिखाई दे रहा है, अगर आप 33 से 44 में भाग करोगे, ठीक है, बात को समझना है। अगर इस बात को समझ लिया ना तो इस प्रश्न को 1 सेकंड में उत्तर दोगे कि 33 से भाग करोगे, 33 से करना 33 बच जाएगा 11। तो यहाँ पे 1 मिल गया। अब दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, अब कितनी भी बार जाए वो वाली बात अलग है, लेकिन ये 1 दशमलव समथिंग कुछ मिल गया है। कुछ तो यहाँ पे होगा लेकिन 1 आगे है, यानी ये 1 से बड़ी वैल्यू है। अब दूसरे वाले विकल्प को देखो, क्या ये 1 से बड़ी है? पॉसिबल ही नहीं, 0.4 से शुरू हो रही है, यानी ये 1 से छोटी वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे देखो तीसरे वाले विकल्प में 64/150 है। 150 से जब 64 को भाग करोगे, 150 से 64 को भाग करोगे, क्या ये एक बार भी जा पाएगा जैसे ये गया था? नहीं, पॉसिबल नहीं। दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, उसके बाद जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया? यानी कि ये 1 से छोटी गिनती है। और यहाँ पे 3/7 जो दिखाई दे रहा है ये भी इसी तरह की है, यानी अब 7 से 3 को भाग करोगे, डायरेक्ट एक बार तो जाएगा नहीं, पहले दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, फिर भाग जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो पहला वाला ऑप्शन है ना, ये 1 पॉइंट समथिंग दे रहा है, यानी 1 से बड़ा मान है, और यही सबसे बड़ा भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न है। अगर सबसे छोटी पूछा जाता तो हम ज़्यादा मेहनत करते, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि सबसे छोटी नहीं पूछा है। जल्दी से उत्तर देने का यही सबसे आसान सा तरीका है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर हम दूसरे वाले प्रश्न की बात करें तो उस प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। प्रश्न है कि विकल्प है 3 से 1/3, 5 से 1/5, 2 से 1/2, 7 से 1/7। अब आप क्या कहोगे कि हम 3 त्रिक 9 1 10/3 करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे? मतलब ये तो वही बेवकूफ़ी होगी कि 3 त्रिक का पहले 3 से ही 1/3 था, 3 त्रिक 9 1 10/3 किया, फिर 3 से 10 को भाग किया, और 3 त्रिक 9 और 1 बचा, दशमलव लगा के 0, यानी फिर से वही 3 को देखा। ये जो 3 यहाँ पे है उसी 3 को फिर से देख रहे हैं भाग देने के बाद। तो इसमें करें क्या? ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल। इसमें जो आगे वाला 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है, इसी को देखकर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है? ये 7 वाला। बिल्कुल सही, यही 7 वाला ही सबसे बड़ा है और यही अपना सही विकल्प है। सो दोस्तों अब तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। सबसे छोटी डिसाइड करना है, मतलब कैसे चलेगा? एक तो ये तरीका होगा कि दशमलव वाला कर लो, लेकिन दशमलव वाले में अगर पेच अटक गई तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो इसको इस प्रकार से हम चेक करते हैं। पहले 11 और 13 वाला ले लिया, फिर 9/11 वाला, इन दोनों में डिसाइड करेंगे कौन छोटा है। ठीक है, 11 ग्राम 121 होता है, 13 9 117 होता है। ओके, तो इन दोनों में कौन छोटा? ये वाला छोटा, 117 है ना, ये वाला छोटा। तो हम इसको आगे लेकर चलेंगे, इसके साथ चेक करेंगे क्या ये दोनों में कौन बड़ा या छोटा है। तो 3/4 ले लिया, तो 4 9 36 हो गया, 11 3 33 हो गया। ओ माय गॉड, ये छोटा है, यानी इसको छोड़ो, अब इसके साथ आगे बात करेंगे। ठीक है, 5/7 देख लिया, 7 त्रिक 21 और 4 पंजे 20। कौन छोटा पड़ रहा है? इधर वाला छोटा पड़ रहा है, यानी 5/7 जो दिखाई दे रहा है वही सबसे छोटा है। तो ये बहुत आसानी से आप इसमें निकाल सकते हैं कि कौन सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें पूछा गया है कि इसमें क्या अधिकतम है, कौन सबसे बड़ा है। अब बड़ा वाला निकालने का तरीका क्या रहने वाला है? यहाँ पे एक दशमलव वाली गिनती दी गई है, यानी हमको दशमलव में बिना बदले यहाँ पे उत्तर दे पाएँ ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, करना ही पड़ेगा हमें। तो 9 से भाग करते हैं 5 को, और दशमलव लगा रहे हैं, 0 बढ़ाते हैं, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, और एक 0 5 बच जाएगा। दशमलव तो लग ही जगह है तो 0 बढ़ जाएगा, 9 5 45। आई थिंक ये 5 5 बार बार आएगा, ठीक बात है। 13 से भाग करते हैं 7 को, दशमलव 0, 13 26 39, 13 चौके 52, 13 5 65, 13 5 65, 13 5 65, 5 बचेगा, 0 लगेगा, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 3 39। तो यहाँ पे बच जाएगा कितना? 1, और यहाँ पे 1 11। यहाँ पे 5 5 है, यहाँ पे 5 3 हो गया। हमको क्या दिखाना है? अधिकतम, यानी ये तो छोटा हो गया, ये वाला अभी भी बड़ा है।
और अगर आप 5, 5, 6 की बात करें तो ये वाला इससे भी बड़ा है, ठीक है, इससे भी बड़ा ये वाला अधिकतम निकालना है तो ये बड़ा है। अब इसको इसकी टक्कर है, देख लेते हैं कौन बड़ा हो जाता है। 32 से भाग करते हैं 17 को। अब 32 का पहाड़ा तो आता भी नहीं है, बड़े लफड़े वाली बात है, बढ़ाते हैं बात को। तो 32 का पहाड़ा तो आता नहीं है, बट ट्राई करेंगे। 3 5 15, 5 बार जाना चाहिए साथ। 5 दूनी 10 का 0, यहाँ से लगे 1, 5 3 15 1 16, ठीक बात है। 10 आ गया, 1 ही 0 बढ़ जाएगा। अब कितने बार जाएगा? 3 3 का 9, 3 बार जाएगा क्या? हाँ 3 बार जाएगा। 3 दूनी है 6, 3 3 का 9, बचेगा 4। ओ माय गॉड, यहाँ पे 5 3 हो गया, यहाँ पे 5 5 है। तो ये सबसे बड़ा अभी तक है, मतलब सभी में हमने देख लिया कि ये वाला पार्ट सबसे बड़ा मिला है, तो डी वाला विकल्प ना सही हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो 5वां क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में है, बड़े से छोटे वाला क्रम देखना है। तो बड़े से छोटे वाला क्रम देखना है तो इन तीनों को हम लिख लेते हैं। पहले इन दोनों में चेक कर लेते हैं कि ठीक है 3/5 है और 7/9 है। आप डेसिमल वाला भी चेक कर सकते हैं, बाकी अपन ये वाला तरीका भी कर सकते हैं। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम यानी बड़े से छोटा, सबसे बड़ा वाला हमारा पहले होना चाहिए, उसके बाद छोटा होना चाहिए। तो 9 त्रिक 27 और 5 7 35। इसमें ये 35 वाला बड़ा है, ये छोटा है। ओके, ये छोटा है तो ये बड़ा है, तो इससे भी बड़ा क्या हो सकता है? ये वाला चेक करना है। क्या ये छोटा तो है, ठीक है, मान लीजिए हम ये छोटे क्रम में लगा देंगे। ये बड़ा है, क्या इससे ये बड़ा होगा? क्योंकि हमको सबसे बड़ा वाला आगे रखना है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो ये बड़ा है, तो इसके साथ चेक कर लेते हैं 11/13 के साथ। तो अभी 35 का कोई काम नहीं है। 11 9 99 हो जाएगा। 13 7 91, यानी ये वाला सबसे बड़ा चल रहा है अभी। तो ये जो 99 मतलब ये वाला 11/13 है वो सबसे बड़ा है। उससे छोटा ये पड़ गया था 7/9 और उससे छोटा ये पड़ गया था 3/5। तो ये वाला विकल्प अगर हम ट्राई करें तो हम देख पाते हैं कि हमारा ये सी वाला विकल्प सही हो रहा है। अभी तो कैसा लगा ये सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।